अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स इनसाइड। क्या 8 फरवरी को इंतखाबात से पहले मार्शल लॉ पाकिस्तान में लग जाएगा? इस हवाले से क्या खबरें हैं जो इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही हैं, अहम तफसील और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बार फिर पिशावर हाई कोर्ट का फैसला जेर बहस आया है। जस्टिस काजी फायज ईसा गुस्से से लाल हो गए जब उन्हें पता चला कि पहले लाहौर हाई कोर्ट जो कि रोले अटका रही थी कि 8 फरवरी के इंतखाबात को किसी तरह मुलतवी करवा दिया जाए, अब पिशावर हाई कोर्ट मुतहरिक हो गई है और तहरीक इंसाफ और इमरान खान की पुष्टपनाही करते हुए इंतखाबात में रोड़े अटकाने की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से पिशावर हाई कोर्ट का एक फैसला चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के पास आया, उनके सामने आया। 3 रुकनी बेंच इस मामले की समाअत कर रहा था। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा इस बेंच की सदारत कर रहे थे, सरबराही कर रहे थे और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस हवाले से जो रिमार्क्स दिए हैं उससे साफ तासुर मिलता है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को ये खबरें मिल रही हैं, ये उन तक इत्तलात पहुंच रही हैं कि गहरी साजिश है, एक मुनज़्ज़म साजिश है जो इंतखाबात को मुलतवी करवाने के लिए की जा रही है। इसका इज़हार अब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने आज होने वाली सुप्रीम कोर्ट की समाअत में कर दिया है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जो रिमार्क्स दिए हैं इंतहाई मानखेज हैं। इनको आप सुनेंगे तो आपको अंदाजा होगा एक और साजिश है जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के उस इंतखाबात से मुतल्लिक फैसले के खिलाफ की जा रही है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, मुझे लगता है इलेक्शन रोकने के लिए हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। रिटर्निंग अफसर की तैनाती मुअत्तल करने का पिशावर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि मुझे लगता है कुछ हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं ताकि इंतखाबात ना हो। यह वैसी साजिश है, आपको याद है जो जस्टिस अली बाकिर नशवी हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एक नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया था। उसके बाद मुल्क में खलबली मच गई थी और हंगामी तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बेंच बनाकर समाअत की गई थी। जस्टिस काजी फायज ईसा ने हफ्ते के रोज छुट्टियों पर जाना था, जुमे के रोज यह समाअत मुकर्रर की गई और रात गए तक तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे तक यह समाअत होती रही और उसके बाद 3 जजेस का मुतफिका फैसला आया कि वो जो लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म है उसको मुअत्तल किया जाता है। अब इसी तरह का मामला पिशावर हाई कोर्ट से हो रहा है। आगे चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और सुप्रीम कोर्ट में जो मामला हुआ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा के हल्के पी के 91 कोहाट में रिटर्निंग अफसर की मुअत्तली का पिशावर हाईकोर्ट का फैसला कल अदम करार दे दिया। पिशावर हाईकोर्ट ने रिटर्निंग अफसर को मुअत्तल कर दिया था, वो फैसला अब जस्टिस काजी फायज ईसा ने मुअत्तल कर दिया है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा, आप अपनी मर्जी का रिटर्निंग अफसर लगवाना चाहते हैं, मुझे लगता है कुछ हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं ताकि इंतखाबात न हो। एक रिटर्निंग अफसर बीमार हुआ, दूसरा लगा दिया गया। पिशावर हाईकोर्ट ने ठग करके तकर्रुर मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम आपको जुर्माना क्यों ना करें, नोटिस किए बगैर ही अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी। पिशावर हाईकोर्ट के जज ने नोटिस जारी करना भी मुनासिब न समझा। सुप्रीम कोर्ट ने पिशावर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। आपको याद है इससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बल्ले के निशान के हवाले से एक फैसला दिया था जिसको एक रुकनी बेंच ने पिशावर हाईकोर्ट के बहाल कर दिया था, यानी बल्ले का निशान बहाल कर दिया था और अब दोबारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंट्रा कोर्ट अपील में पिशावर हाईकोर्ट में मौजूद है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा, समझ नहीं आ रही इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर कैसे अदालतें फैसले कर रही हैं, यह बड़ी अजीब बात है। क्या आप चाहते हैं पूरा इलेक्शन ही रुक जाए? समझ नहीं आती गैर जरूरी दरख्वास्तें क्यों दायर की जाती हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दौरान समाअत अदालत को बताया कि पी के 91 कोहाट में 31 उम्मीदवार थे, जिनमें से 12 उम्मीदवारों के कागजात की स्क्रूटनी हुई। उन 19 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होनी है। फिर जो सुप्रीम कोर्ट का ये 3 रुकनी बेंच था, इसने पिशावर हाईकोर्ट का वो जो फैसला था उसको मुअत्तल कर दिया और मामला आगे बढ़ रहा है। जहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामलात हैं, वहां पर जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके हवाले से ये चैमगोइयां फैलाई जा रही हैं, ये खबरें फैलाई जा रही हैं, ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि शायद
जो मुक्तदर हल्के हैं वो भी 8 फरवरी को इंतखाबात नहीं करवाना चाहते हैं। लेकिन मेरे जरा ये दावा करते हैं कि जनरल आसिम मुनीर ये तय कर चुके हैं कि उन्होंने जल्द से जल्द पाकिस्तान में इंतखाबात करवाने हैं। ये इंतखाबात कुछ हफ्तों के लिए मौखर हो सकते हैं, जिसका इशारा अब मौलाना फजल रहमान भी दे रहे हैं। बाकायदा गुज़िश्ता दिनों मौलाना फजल रहमान पे एक हमला हुआ था, उसके बाद अब मौलाना फजल रहमान ने भी इन खदशों का इजहार किया है कि इंतखाबात 8 फरवरी को शायद ना हो और इनको चंद दिनों के लिए मौखर कर दिया जाए, आगे बढ़ा दिया जाए। जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान का कहना है, मैं समझता हूं इलेक्शन नहीं हो सकेंगे, इंतखाबात कुछ दिन मौखर हो जाएं तो कोई हर्ज नहीं, इलेक्शन कमीशन हमारी दरख्वास्त पर गौर करे। DI खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि नई हुकूमत जून में बजट नहीं दे सकेगी, इलेक्शन में जाना चाहते हैं लेकिन माहौल भी होना चाहिए। मौजूदा हालात में कैसे इलेक्शन मुहिम चला सकते हैं? वो गुज़िश्ता रोज घर पर थे लेकिन गोलियां गाड़ी पर लगी। ये बात हो रही है जब मौलाना पर हमला हुआ था, उनकी गाड़ी पर 2 इतराफ से फायरिंग की गई। फायरिंग का वाकया अमन अमान से मुतल्लिक सवाल उठा रहा है। टांग में भी JUI की क़यादत पर हमले हुए हैं। हम कहते रहे हैं KP और बलूचिस्तान में अमन और अमान का मसला है। इलेक्शन कमीशन खुद कहता है कि वो 2 सूबों में सूरत हाल खराब है, लेकिन हल क्या है? कहते हैं दुआगो हैं। अब मौलाना फजल रहमान भी ये कह रहे हैं कि जो इंतखाबात है उनको मौखर कर दिया जाए, उनको आगे बढ़ा दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा हत्तुल इम्कान ऐलान कर चुके हैं कि इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात हो जाएंगे। उसके बाद मार्च में पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात होने हैं और अगली जो किस्त है पाकिस्तान को जो मिलनी है वो मार्च में IMF तब देगा जब पाकिस्तान में नई हुकूमत कायम हो चुकी होगी। तो इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर यह है कि जो जनरल फैज हमीद है उनके बारे में भी ये खबरें आ रही थी कि शायद चकवाल में बैठ के कोई मंसूबे बनाए जा रहे हैं और तहरीक इंसाफ की जो सियासी हिकमत अमली है, इमरान खान जेल में है तो बाहर जनरल फैज हमीद वो हिकमत अमली मुरतब कर रहे हैं और चकवाल में बैठ के जो कागजात नामजदगी जमा करवाने हैं, उम्मीदवार जो फाइनल करने हैं, ये पूरी हिकमत अमली, क्योंकि जनरल फैज हमीद जब DGC हुआ करते थे 2017-18 में और 2018 में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत को बरसर इक़्तिदार लाना था तो जनरल फैज हमीद उस वक्त कलीदी किरदार अदा कर रहे थे। उम्मीदवारों के नाम फाइनल करना, उनको शॉर्टलिस्ट करना, उनको टिकटें जारी करना, ये तमाम जो मामलात थे वो उस वक्त जनरल फैज हमीद बतौर DGC देख रहे थे। अब दोबारा जनरल फैज हमीद के बारे में ये चमगोइयां हैं कि शायद वो चकवाल प्लान पर अमल कर रहे हैं और इसीलिए जब फैजाबाद धरना कमीशन जनरल फैज हमीद को बार बार तलब कर रहा है तो जनरल फैज हमीद उसमें पेश होने से कतरा रहे हैं। फैजाबाद कमीशन, जो फैजाबाद धरना कमीशन है, 3 रुकनी कमीशन, वो अपनी तहकीकात कर रहा है और जनरल फैज हमीद को कई नोटिस जारी किए जा चुके हैं लेकिन वो इस कमीशन के सामने पेश नहीं हुए हैं। अब शहबाज शरीफ साहब को इस फैजाबाद धरना कमीशन ने तलब किया है। 3 जनवरी के लिए उन्हें नोटिस जारी किया गया है। फैजाबाद धरना कमीशन ने साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ को तलब कर लिया है। जराए के मुताबिक फैजाबाद धरना कमीशन ने बयान कलमबंद कराने के लिए मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ को 3 जनवरी को तलब किया है। जराए का कहना है कि कमीशन ने शहबाज शरीफ को साबिक वजीर आला पंजाब की हैसियत से तलब किया है। जब यह फैजाबाद धरना 2017 में हो रहा था तो शहबाज शरीफ साहब पंजाब के वजीर आला हुआ करते थे और इसीलिए अब जो फैजाबाद धरना कमीशन इंक्वायरी कर रहा है क्योंकि जस्टिस कादी फायद ईसा ने एक फैसला दिया था 2019 में, उसके बाद उस फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ और जस्टिस कादी फायद ईसा ने इस केस को दोबारा खोला था। इस हवाले से हुकूमत ने एक कमीशन बनाया था 3 रुकनी जो कि फैक्ट फाइंडिंग कमीशन था, जो कि हकाइक 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखे जाएंगे। अब जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनको तलब किया गया है ताकि वो बता सके कि 2017 में जब ये फैजाबाद धरना हो रहा था तो क्या मामलात हो रहे थे, क्योंकि जो फैजाबाद पे धरना आया था वो पंजाब के रास्ते इस्लामाबाद पहुंचा था। वहां पर जो कह लीजिए कि फैजाबाद इंटरचेंज था वहां पर अब शहबाज शरीफ साहब को तलब किया गया है। जराए के मुताबिक कमीशन ने फैजाबाद धरने से मुतल्लिक शहबाज शरीफ के लिए सवालनामा भी तैयार कर लिया है। वाज़ेह रहे कि इंक्वायरी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवानी है। इससे कबल कमीशन साबिक वजीर एहसन इकबाल, साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को भी तलब किया था, जबकि साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद कमीशन में तलबी के बावजूद पेश नहीं हुए, जिस पर इन्हें दोबारा नोटिस जारी किया गया। तहरीक लब्बैक
कि फैजाबाद धरने के मौके पर पंजाब में शहबाज शरीफ वजीर आला थे और गुज़िश्ता साल नवंबर में निगरान हुकूमत ने फैजाबाद धरना केस में अदालती फैसले पर अमल और जिम्मेदारों के तयन के लिए इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया था। अब जनरल फैज हमीद इस कमीशन के आगे क्यों पेश नहीं हो रहे, ये एक बड़ा सवाल है। उसकी वजह यह है कि अगर जनरल फैज हमीद इस कमीशन के आगे पेश हो जाते हैं और बताते हैं कि जो कुछ वो कर रहे थे, जो मामलात को वो आगे लेकर चल रहे थे, उसमें उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मंजूरी और मंशा शामिल थी और वो उनकी हिदायत पर ये सारे मामलात कर रहे थे, तो फिर अगला नंबर जनरल कमर जावेद बाजवा का हो सकता है कि जनरल कमर जावेद बाजवा की भी फैजाबाद धरना कमीशन में तलबी हो और उनसे भी हकाइक जाने जाए। और जब जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम आ गया और उनकी तलबी का कोई नोटिस जारी हो गया, उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट के लिए, फौज के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी, क्योंकि फौज कभी नहीं चाहेगी कि उनका साबिक आर्मी चीफ किसी कमीशन के सामने पेश हो और उस पर जरा की जाए। एक बड़ा दिलचस्प मामला है। आने वाले दिनों में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का इम्तिहान है कि वो इंतखाबात वक्त पर करवा पाते हैं या नहीं करवा पाते। और ये जो साजिशें हो रही हैं तहरीके इंसाफ और अदालत के अंदर बैठे हुए चंद इमरानडू जजेस और बाहर बैठे हुए चंद जर्नैल, ये जो पूरी साजिश कर रहे हैं, इसको क्या नाकाम बनाया जाता है या नहीं बनाया जाता है। इस हवाले से जो भी मामलात होंगे मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।